बातें करोड़ों की दुकान पकौड़ों की। रावलपिंडी में कायम ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी की इंतजामिया ने अंधेर मचा दी। लाखों फाइलें बेच डाली, अरबों रुपए शहरियों के हथियार लिए अवाम घर की आस में दरबदर हो गए। ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी मालिकान ने अपने नाजायज मुनाफा की आड़ में पाकिस्तान और तुर्की की तारीखी दोस्ती को दांव पर लगा दिया। अवाम को धोखा देने के लिए तुर्क ड्रामे के हीरो अर्तुगरुल गाजी को अपना ब्रांड एम्बेसडर भी मुकर्रर कर दिया था। जाती फायदे के लिए सोसाइटी मालिकान मुल्क की बदनामी से भी नहीं डरे। गैर कानूनी तरीके से मार्केटिंग करके लोगों को लूटना फौजदारी जुर्म है और ये जुर्म रावलपिंडी की सड़कों पर वाज़े देखा जा सकता है। पहले प्लाट की किस्तें अदा की जाए, फिर वकीलों की फीस दी जाए और धक्के खाए। क्या चेक एंड बैलेंस का कोई निजाम मौजूद नहीं? सोसाइटी इतनी ही फाइलें बेच सके जितने उसके पास प्लाट हो। कौन करवाएगा इस पर अमल दरामद? अवाम इंसाफ के मुंतजिर। ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी के नाम पर सिर्फ 35 कनाल 6 मरले जमीन है, जबकि सोसाइटी मालिकान लाखों फाइलें बेच चुके हैं। नायब तहसीलदार मलिक जावेद का टीवी टूडे को इंकशाफ। चेयरमैन रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी तारिक महमूद मुर्तजा कहते हैं ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी गैर कानूनी है। साइट दुरुस्त ना ही LOP जारी किया, कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट NOC और लेआउट के बगैर ना मार्केटिंग कर सकता है और ना ही खरीदो फरोख्त कर सकता है। मुस्लिम ममालिक के सरबराहान नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले पर मुत्तहिद हों। हमें मगरबी दुनिया को नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसलमानों के लिए अहमियत बताना होगी। गुस्ताखाना खाकों के मामले पर वजीर आजम इमरान खान का मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को खत। वजीर आजम ने कहा, बेहुरमती के वाक़यात क़यादत की सतह पर बयानात इस्लामोफोबिया बढ़ने का सबूत है। यूरोप में मसाजिद को बंद, हिजाब पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। पादरियों और मजहबी पेशवाओं को मजहबी लिबास पहनने की आज़ादी है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल में फ्रांस के खिलाफ करारदाद मंजूर। वजीर आजम इमरान खान और तुर्क सदर के बयान को सराहा गया। चेयरमैन किबला अयाज कहते हैं दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मरबूत पॉलिसी मुरतब की जाए, फ्रांस की मसनूआत का बाइकआउट किया जाए। गैर मुस्लिम पाकिस्तान के शहरी हैं, एक अलग बजट मुख्तस किया जाए जिसे अपने तौर पर मसरूफ करें। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास, आका रफीउल्लाह की नुक्ता एतराज पर बोलने की कोशिश। डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने ऐवान से बाहर निकाल दिया। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। राजा परवेज अशरफ की डिप्टी स्पीकर से मुआज़रत, कासिम सूरी ने मुआज़रत कबूल करने से भी इनकार कर दिया। डिप्टी स्पीकर के हुक्म पर आका रफीउल्लाह 3 मिनट बाहर रहने के बाद फिर ऐवान में वापस आ गए। मुल्क को आपने लूटा, इसमें इदारों का क्या कसूर? मुराद सईद का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। PDM के जलसे में बलूचिस्तान बारे तकारीर की मजम्मत करते हैं। कौमी जुबान पर जो बयान दिया गया वो आइन की तौहीन की गई। मज़ार कायद पर जो हुआ उसका ये ऐवान मजम्मत करता है। लानत भेजता हूँ ऐसे लोगों पर जो भारतीय मौक़िफ़ की तायद करते हैं। कौमी असम्बली में PDM जलसों के बारे में मजम्मती करारदाद मंजूर। आम आदमी की जिंदगी मुश्किल हो चुकी, गंदम के हवाले से किस लॉबी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है ये वक्त बताएगा। गंदम की इमदादी कीमत पर 2000 रुपए मन मुकर्रर की जाए। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा गंदम सरपलस्ती आज दरामद कर रहे हैं, गलती पॉलिसी की वजह से हुई है। जहां पर 440 अरब रुपए का नुकसान हुआ, किसान को सिर्फ 40 अरब रुपए दिए जाएं तो गंदम में खुद कफील हो जाएंगे। पेशावर की देर कॉलोनी के मदरसे में धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई, जबकि मदरसे के एक तालिबे इल्म को तफ्तीश के लिए हिरासत में ले लिया गया। तहकीकाती टीम में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट,
पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की तहकीकाती टीम भी शामिल है। मदरसे के तलबा का रिकॉर्ड और उनके कवायद का डाटा हासिल कर लिया गया। पेशावर में दीर कॉलोनी की मस्जिद और मदरसे में धमाके के बाद तदरीस का अमल आर्जी तौर पर मुअत्तल। मदरसे की इंतजामिया की जानिब से तलबा को इनके घरों को रवाना कर दिया गया। मदरसे के मोहतमिम मौलाना रहीमुल्लाह हक्कानी का हुकूमत से शिकवा, कहा इंतजामिया की जिम्मेदारी थी कि हमें सिक्योरिटी फराहम कर दे, हमारा किसी सियासी जमात किसी से कोई ताल्लुक नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं पाकिस्तान में दहशत गर्दों ने फिर सर उठाना शुरू कर दिया है। फ्रांस के सदर की गुस्ताखाना खाकों की हिमायत स्टेट टेररिज्म है। इस्लामी बरादरी को इख्तलाफात बलाए ताक रख कर इस मामले पर मुत्तफिक होना चाहिए। पाकिस्तान नजरियाती मुल्क है, अहम मामले पर OIC का इजलास बुलाना चाहिए। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद कहते हैं कि बड़े अरसे के बाद दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं। दहशतगर्द हमारे खिलाफ आज भी सरगर्म हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम सब अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। मौजूदा सूरत हाल में हमें इत्तेहाद से काम लेना होगा। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का दौरा दीर कॉलोनी, बम धमाके के खिलाफ जुम्मे को एहतजाज का ऐलान। कहा हुकूमत मासूमों के खून का जवाब दे। जो हुकूमत शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती उसे हुकूमत करने का कोई हक नहीं। अगर हुकूमत ने कुछ ना किया तो हम अपना लाहे अमल का ऐलान करेंगे। गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट बार की अपील पर हाई कोर्ट और कराची की दीगर अदालतों अदालती अबूर मुअत्तल। अहम नौइयत के मुकदमात की समाअत जजेस के चैम्बर में हुई। सिटी कोर्ट और दीगर मतहत अदालतों में भी अदालती अबूर मुअत्तल कर दिए गए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का अफगान वजीर खारजा मोहम्मद हनीफ अतमर और तुर्क हम मनसब मिलोद चावश से टेलीफोनिक राब्ता। गुस्ताखाना खाको खित्ते में सलामती की सूरत हाल और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। एहतसाब अदालत में जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर नजरसानी दरख्वास्तों की समाअत जस्टिस फायज ईसा, इनकी अहलिया, बार एसोसिएशन और PFUJ ने रिव्यू पिटीशंस फाइल की। दरख्वास्त गुजारों ने मजीद तैयारी और दरख्वास्तों में तरमीम के लिए वक्त मांग लिया। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत 16 नवंबर को शुरू होने वाले हफ्ते में होगी। जस्टिस उमर अता बंदियाल। पाक बहरिया का शुमाली बहिरा अरब में सदा समंदर और हवा से एंटी शिप मिसाइल फायरिंग का कामयाब मुजाहिरा। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने मिसाइल फायरिंग का मुशाहिदा किया। जंगी बहरी जहाज, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर ने कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाया। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी का पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। NCOC ने मुल्क भर के तमाम शहरियों के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। शहरी घरों से बाहर निकलते वक्त मास्क लाजमी पहने। इज्तिमात हों या पब्लिक मकामात मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। शुरा इजलास का मुल्क के 11 शहरों में वबा तेजी से फैलने पर इजहार तशवीश। अमेरिका और इंडिया के दरमियान होने वाली दिफाई डील पर पाकिस्तान का सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज कहते हैं भारत को जदीद फौजी हार्डवेयर टेक्नोलॉजी और मालूमात देने से खित्ते के खतरात बढ़ जाएंगे। भारत के साथ ऐसे मुआहदे बैनुल-अक़वामी असूलों के मुनाफी हैं। ऐसे मुआहदों से जनूबी एशिया में दफ़ाई तवाज़ुन भी बिगड़ रहा है।
وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے وفد کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ کی صنعت کاروں اور تاجروں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی۔ تحریک انصاف کی حکومت بزنس فرینڈلی حکومت ہے، صنعت کاروں اور تاجروں کے مسائل حل کرنے کے لیے فوری اقدامات کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ کہتے ہیں اس بار گلگت بلتستان کے انتخابات کے نتائج بہت منفرد ہوں گے۔ بلاول بھٹو زردانی نے گلگت کے سے سکردو تک عوامی سیاست کی نئی لہر پیدا کر دی۔ گلگت بلتستان کے عوام پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، اگلا وزیر اعلیٰ ایک جیالہ ہی ہوگا۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 14 مریضوں کا انتقال، اموات 6,759 ہو گئی، مزید 825 افراد میں وائرس کی تشخیص، مریض 3,30,200 ہو گئے، 3,11,814 مریض صحتیاب، 11,627 مریض زیر علاج۔ دنیا بھر میں کورونا سے 11,73,000 ہلاکتیں، مریض 4,43,00,000 ہو گئے۔ امریکہ میں 2,32,000، برازیل میں 1,58,000، بھارت میں 1,20,000، میکسیکو میں 90,000، روس میں 27,000 اور سعودی عرب میں 5,329 اموات۔ امریکی صدارتی انتخابات میں 6 روز باقی، حریفوں کے ایک دوسرے پر تنقید کے نشر، جو بائیڈن نے ٹرمپ ایک لاپرواہ شخص قرار دے دیا، صدر ٹرمپ کے بیچ جوابی وار، جو بائیڈن کو آبائی ریاست کا غدار کہہ دیا۔ آسٹریلوی بولر مچل جانسن ریٹائرمنٹ کے بعد ڈپریشن کا شکار۔ ریٹائرمنٹ کے بعد زندگی بہت مشکل ہو گئی، 2 برس کرکٹ نہ کھیلنے سے لگتا تھا کہ جیسے زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا ہو۔ اور پاکستانی باکسر محمد وسیم نے گلاسگو میں ٹریننگ شروع کر دی، کہتے ہیں کورونا کی وجہ سے انڈور ٹریننگ کر رہا ہوں، اگلی فائٹ دسمبر میں شیڈول ہے، حریف باکسر اور وینیو کس ملک کا ہوگا جلد اعلان کیا جائے گا، پوری کوشش ہے کہ فائٹ پاکستان میں منعقد ہو جائے، اگلی فائٹ کے حوالے سے بات چیت جاری ہے۔